हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 का सेकंड क्वेश्चन। कल हमने आपको वीडियो मिल गई होगी। 6.2 के पहले क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम फटाफट 6.2 के सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है E and F are the point on the side PQ and PR respectively of a triangle PQR। इसका मतलब ये है कि जो PQR एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के ऊपर जो है E and F दो पॉइंट दिए गए हैं और लिखा हुआ है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF जो है हमारा वो QR के पैरेलल होगा। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि हमें प्रूफ करके दिखाओ, बताओ कि क्या ये जो है EF जो है QR के पैरेलल है या नहीं। तो क्या करेंगे सबसे, और ये भी दिया हुआ, ये गिवन में ये दिया हुआ है, तो फटाफट जो है हम सब क्या जानते हैं, बाई बीपीटी थ्योरम में। आप सीधी सी बात है, बिल्कुल बाय बीपीटी थ्योरम शुरू करेंगे और क्या कर देंगे, पीई। भाई बीपीटी थ्योरम क्या कहता है, पीई अपॉन EQ इक्वल PF और FR। अब मैं क्यों कर रहा हूं ये भी बता देता हूं। अगर PE अपॉन EQ और PF अपॉन FR अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो बीपीटी थ्योरम कहता है कि जो हमारा EF है वो पैरेलल होगा QR के। किसी ट्रायंगल के कोई भी एक साइड के पहले अगर कोई दूसरी साइड है, एक कोई भी एक साइड या पैरेलल अगर कोई एक साइड दी गई है तो वो साइड जहां पर दोनों को ज्वाइन कर रही थी साइड को, वो जो है इसको सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो इसका मतलब अगर ये सेम रेशियो में होगा, इसका मतलब यही हो गया कि जो EF है वो QR के पैरेलल होगा और ये दोनों इक्वल होगा तभी ये प्रूफ हो पाएगा EF QR के पैरेलल है। अगर इक्वल नहीं है तो EF QR के पैरेलल नहीं होगा। इसको उल्टा भी समझ सकते हैं, अगर EF QR के पैरेलल है, अगर EF QR के पैरेलल होगा तो P अपॉन EQ और PF अपॉन FR एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए बाय बीपीटी थ्योरम, ये हमें बताती है। तो आइए फटाफट इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। P हमारा क्या दिया है 3.9 एंड EQ दिया हुआ है 3 इक्वल टू PF हमारा है 3.6 एंड FR दिया हुआ है 2.4। आइए फटाफट सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 यानी कि 1.3 इधर आ जाता है। यहां से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको काट देंगे 3 से, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 और काट देंगे हम इसको 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12 यानी कि 3 आ गया। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा EF होगा, EF वो पैरेलल नहीं होगा किसके, QR के, ठीक है। वो EF जो है QR के पैरेलल नहीं होगा। ये तभी प्रूफ हो सकता था अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते, लेकिन हमने देखा इसको सॉल्व करके इधर 3 आ रहा है, इधर 1.3 आ रहा है जो कि नॉट इक्वल है। तो इस तरह से हमने ये देख लिया कि EF जो है QR के पैरेलल नहीं होगा। बस इसमें यही बताना था। सेम ऐसे ही इसके सेकंड पार्ट में हम देखते हैं, हमारे पास P, Q और PF एंड RF की वैल्यू दी हुई है। सेम वैसे हम करने वाले हैं और बीपीटी थ्योरम का फॉर्मूला यूज करके हम चेक कर लेंगे कि जो हमारा EF है वो QR के पैरेलल है या नहीं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाई बीपीटी क्या कहता है हमारा बीपीटी थ्योरम, PE जो PE होगा वो हमारा P अपॉन EQ इक्वल होता है PF अपॉन FR के। सिंपल सी बात है, बस वैल्यू पुट करनी है। P की जगह हमारा 4 आ जाएगा एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EQ, EQ इज 4.5 and what is the value of PF, PF is equal to 8 and FR means RF 9 सेंटीमीटर। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको हम जो है ये पॉइंट हटाया मैंने, ऊपर 0 लगा देंगे हम और ये 40 हो गया, ये 45 हो गया। 5 के टेबल में आता है, 5 8 जा 40 एंड 5 9 जा 45 यानी कि 8/9 हम देखते हैं LHS में है एंड RHS में भी 8/9 है। इट मींस ये दोनों इक्वल है। इट मींस हेंस हम लिख सकते हैं हेंस क्या, जो EF है हमारा EF वो पैरेलल होगा QR के। ये तभी पॉसिबल था अगर हम देखते PF अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। इक्वल नहीं है तो ये दोनों जो साइड्स होंगी ये दोनों ये आपस में पैरेलल नहीं होंगी। इक्वल हो नहीं है तो नहीं होगी, इक्वल है तो पैरेलल होगी। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के लास्ट पार्ट को हमने दोनों पार्ट सॉल्व कर लिया है। लास्ट पार्ट को थोड़ा सा डिफरेंट में दिया हुआ है। इसमें जो है हमारे पास EQ की वैल्यू नहीं दी गई है, FR की वैल्यू नहीं दी गई है, इसलिए हमें क्या करना होगा, EQ की वैल्यू निकालने के लिए जो हमारा टोटल लेंथ दी है, टोटल लेंथ हमारा PQ देखिए
PQ 1.28 यानी टोटल कितना है 1.28, EQ निकालने के लिए 1.28 में से हम 0.18 यानी कि PE को माइनस कर दे तो हमारा EQ आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर PE की जगह रखेंगे 0.18 एंड EQ की जगह पर EQ की वैल्यू के लिए हमें क्या लिखना होगा 1 माइनस 1.28 माइनस इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.18 को। सेम इधर भी यही करना है। पीएफ की वैल्यू क्या है 0.63। अब हमें एफआर चाहिए। देखिए एफआर की वैल्यू के लिए हमें क्या करना होगा, टोटल कितनी वैल्यू दी है, टोटल हमारा दिया हुआ है, टोटल लेंथ है पीआर की वो है 2.56 और हमारी जो पीएफ की वैल्यू दी गई है 0.63। तो हमें अगर एफआर चाहिए तो हमें क्या करना होगा 2.56 से माइनस कर देना पड़ेगा 0.63 को। तो यहाँ पे लिखेंगे 2.56 यानी पीएफआर के लिए हमें लिखना होगा 2.56 माइनस 0.63। अब इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे इसको। देखिए 0.18 ऊपर में ऐसे न्यूमरेटर हमारा नोट कर दिया, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 में से 0 आएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा 1.10। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा 0.63 न्यूमरेटर एज इट इज नोट कर देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 में 3 जाएगा हमारा 3 आ चुका है, 5 में से 6 जाएगा नहीं, 15 में से 6 जाएगा 9 आएगा और इधर बचेगा 1 पॉइंट। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो सकता है यहाँ पर क्योंकि पॉइंट पर 2 डिजिट है, पॉइंट के इधर भी 2 डिजिट है, इसको कैंसिल करिए। इसके बाद 2 से हम कट करेंगे, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10 यानी कि 9/55। ठीक है, इधर भी हम देख सकते हैं पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद भी 2 डिजिट है, इसको हमने कैंसिल कर दिया है। अब इसको हम चेक करेंगे क्या 7 से कटेगा, तो 7 9 जा होता है 63 एंड इधर आएगा 7 2 जा 14, 7 2 जा क्या आएगा 14 और 5 इधर जाता है 53 हो जाएगा जो कि 7 के टेबल में आता नहीं है। इसका मतलब ये किसी की टेबल से कटने वाला नहीं है। तो जब ये किसी की टेबल से नहीं कट रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, एज इट इज एज इट इज एज इट इज इसको हम नोट कर देंगे। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो इस तरह से EF जो होगा वो ये इक्वल नहीं है, तो इसलिए EF जो होगा पैरेलल भी नहीं होगा QR के। हेंस लिख देंगे हेंस EF नॉट पैरेलल QR। तो इस तरह से हमने देखा कि 6.2 के हमने सेकंड क्वेश्चन में तीनों पार्ट्स को हमने सॉल्व कर लिया है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक जरूर वीडियो भेजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी हम पार्ट्स इसके बनाएं और भी क्वेश्चन को सॉल्व करें, प्लीज कमेंट में जरूर भी आप उसे लिखिएगा, कमेंट करिएगा मुझे ताकि मैं और वीडियो बना सकूं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।